Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of class 6th in this video। और इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 6th क्लास की साइंस बुक। Dear students, as you know we have completed the second lesson of this book in our last video। अपने लास्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड लेसन इस बुक का कंप्लीट कर चुके हैं विच नेम वॉज कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के अवयव। एंड वी आर डूइंग वी हैव नॉट कंप्लीटेड द लेसन अपना कंप्लीट नहीं हुआ था। एक्चुअली वी वर डूइंग द असाइनमेंट। हम लोग कर रहे थे इस लेसन के बीच में एक असाइनमेंट आया हुआ है उसको हम सॉल्व कर रहे थे। एंड वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था इस असाइनमेंट का, उसके जो 4 सब क्वेश्चंस थे वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट। इस असाइनमेंट के का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आज हम लोग करेंगे। एंड देयर आर 3 सब क्वेश्चंस इन द सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, विच वी हैव टू डू, जिसको हमें करना है। एंड इट इज द 11th वीडियो ऑफ दिस लेसन। आज का जो ये वीडियो है वो 11th पार्ट है इस वीडियो का, इस लेसन का। लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। आइए करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सब क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर ए लिस्ट। एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, एक लिस्ट बनानी है ऑफ फूड आइटम्स, भोजन के आइटम्स की, यू कॉमनली ईट, जिनको आप साधारणतया खाते हैं। जो चीजें आप नॉर्मली खाते हैं, अपन नॉर्मली क्या खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, दही, दूध, ये चीजें अपन खाते हैं। तो पहले अपने को लिस्ट में कॉमनली ईट यानी साधारणतया जो आप खाते हैं ऐसे फूड आइटम्स की आपको लिस्ट बनानी है, सबसे पहला काम। तो जब आपकी लिस्ट बन जाए, रोजाना जो चीजें आप खाते हैं, नॉर्मली जो खाते हैं, कॉमनली जो आप खाते हैं, उसके बाद क्या करना है, एंड फाइंड आउट, और पता करें। फिर जो चीजों की आपकी लिस्ट बनती है उनमें से आपको फाइंड आउट करना है, पता करना है। अब कहां से पता करना है, थ्रू टेक्स्ट यानी कि लिखित सामग्री से, बुक्स यानी किताबों से, एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्व कोश से, और इंटरनेट सोर्सेज या इंटरनेट के सोर्सेज से, यानी इन सब चीजों में से कहीं से भी आपको पता करना है। मेजर न्यूट्रिएंट्स, मुख्य जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मुख्य पोषक तत्व है, कंटेंड इन देम, उनमें जो शामिल है, यानी उनमें जो उपस्थित है। जो चीजें आप रोजाना खाते हैं, जो आप कॉमनली ईट करते हैं, पहले तो आपको उनकी लिस्ट बनानी है। फिर उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कंटेंड है यानी उसमें शामिल है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उनमें शामिल है वो आपको पता लगाना है। एंड चेक, और उसके बाद आपको ये भी चेक करना है इफ यू आर मिसिंग, कि क्या आप कुछ चीजें मिस कर रहे हो ऑन एनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स आपको लेने चाहिए, क्या उनमें से कोई न्यूट्रिएंट आप मिसिंग कर रहे हैं, उनमें से कोई न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो कौन से न्यूट्रिएंट है जो आप मिसिंग कर रहे हो, यानी मिसिंग न्यूट्रिएंट्स भी आपको लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, तो मैं आपको रफली एक बार एक ऐसा सजेस्ट कर देता हूं। तो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं कि किस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे द थिंग्स विच वी कॉमनली ईट, वी कॉमनली ईट, द थिंग्स विच नहीं लिखा हमने, विच आपको लिखना है। द थिंग्स विच वी कॉमनली ईट, जो चीजें हम कॉमनली ईट करते हैं, क्या क्या करते हैं। नंबर 1, क्या चपाती, चपाती हो गया, रोटी,
सेकंड अपन ईट करते हैं दाल, उसके बाद में अपन ईट करते हैं वेजिटेबल्स। और क्या ईट करते हैं, हम करते हैं कर्ड, दही। और क्या करते हैं, हम छाछ करते होंगे तो बटर मिल्क। उसके बाद में और क्या करते हैं, तो मिल्क, दूध भी करते होंगे। उसके बाद में और क्या करते हैं, टी, कुछ लोग चाय भी पीते होंगे। और कभी कभी अपन फ्रूट्स भी खाते होंगे। देखिए हमेशा सीजन के फ्रूट्स लेने चाहिए अपने को। जैसे इसमें अभी अमरूद आ रहे हैं, गुआवाज, और अभी गुआवाज बनाना तो एनी टाइम आते रहते हैं। और जैसे अभी अनार, पोमेग्रेनेट आ रहे हैं। तो जो चीज़ें जिस सीजन में आती है ना, वो उसमें फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उनको यूज करना चाहिए। तो फ्रूट्स भी हमें सीजन के अकॉर्डिंग यूज करने चाहिए। तो ये मैंने 8 टाइप फूड आइटम्स लिख दिए हैं यहाँ पर। तो इसमें हमने क्या क्या लिख दिया है, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स, कर्ड, बटर मिल्क, दही, ये छाछ हो गई, बटर मिल्क, और मिल्क हो गया, दूध, चाय और फ्रूट्स। तो ये चीज़ें नॉर्मली कॉमनली अपन खाते हैं। कभी कभी राइस भी अपन खाते होंगे, तो एक और राइस भी लिख देते हैं, राइस। तो अब देखिए, अब एक तो अपने को ये लिस्ट बनानी थी जो हम कॉमनली ईट करते हैं, द थिंग्स विच वी कॉमनली ईट, जो चीज़ें हम कॉमनली ईट करते हैं। तो ये अपन ने 9 फूड आइटम्स लिख दिए, यहाँ पर एक लिस्ट बना दी है। तो एक काम अपना हो गया। सेकंड, इन्होंने बोला है कि इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अब अपन इनको ढूंढते हैं। तो जैसे जो सीरियल्स होते हैं उनमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स। जो सीरियल्स मैं आपको शो भी करता जाऊंगा। तो जो सीरियल्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम सीरियल्स की ओर चलेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा है, राइस यानी चावल, और इसके अलावा चपाती, दिख रहे हो आप, चपाती यानी रोटी। तो रोटी में क्या होता है, अनाज होता है, सीरियल्स होते हैं। राइस भी सीरियल्स में आता है। तो ये सब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हम इसमें लिखेंगे कि चपाती में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले इसको ही लिख देते हैं, CARBO, कार्बो, HYDRATES, कार्बोहाइड्रेट्स। तो चपाती में क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये एक चीज हो गई। सेकंड लेते हैं दाल। दाल में होता है प्रोटीन। तो ये जो देखिए बीन्स जो लिखा हुआ है, बीन्स यानी होती है फलियां। तो फली में से ही दाल निकलती है, हर एक दाल की फली होती है, बीन्स होती है। तो ये बीन्स जो है आप देख पा रहे हैं, ये प्रोटीन है। प्रोटीन में से, प्रोटीन का जो सोर्स है देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, इसी में है बीन्स। तो ये बीन्स जो होती है वो भले ही मटर की ले लो, मूंग की ले लो, कोई भी बीन्स यानी फलियां जो होती है उसी में से दाल निकलती है। तो इसमें होता है प्रोटीन दाल में। तो अपन इसमें लिख देंगे प्रोटीन, PROTEIN। तो ये दाल में से मिल गया अपने को प्रोटीन। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल्स से हमें मिलता है विटामिन और मिनरल। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको देखो ये विटामिन है, विटामिन ए है, इसमें भी देखो वेजिटेबल, ये देखो वेजिटेबल्स मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, ये विटामिन ए हो गया। उसके अलावा देखिए ये विटामिन के है, जैसे इसमें भी देखिए डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी विटामिन एक तो मिलता है। इसी तरह आप अगर विटामिन के अलावा मिनरल्स में भी देखोगे तो आपको मिनरल्स भी, ये देखिए वेजिटेबल से मिनरल्स भी मिलते हैं। यहाँ आप देखेंगे किस किस से मिलता है, तो देखिए लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। तो विटामिन और मिनरल्स ये मिलते हैं अपने को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेजिटेबल्स में मिनरल्स
और साथ में विटामिन। अब देखिए यहाँ पर ये जरूर है कि अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं, पर अपन सब्जियां भी तो अलग अलग टाइप की खाते हैं ना, इसलिए अपन एक एवरेज लिख रहे हैं, अपन एक मेन जो थिंग है वो लिख रहे हैं केवल कि विटामिन और मिनरल्स। अब इसमें अलग अलग टाइप के विटामिन और अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं। अब बात करते हैं कर्ड और बटर मिल्क की और मिल्क की। ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये फूड उसके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं तीनों। दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक तो फैट होता है ना, एक तो उनमें वसा होती है और प्रोटीन भी होता है। अभी देखते हैं, देखिए मैं आपको शो करता हूं, देख सकते हैं आप। देखिए अपन प्रोटीन को देख रहे हैं, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में देखिए मिल्क, चीज एंड योगर्ट। योगर्ट यानी भी दही होता है, चीज यानी पनीर हो गया, मिल्क यानी दूध हो गया। यानी इन चीजों से अपने को एक तो प्रोटीन मिलता है, एक तो प्रोटीन हो गया। दूसरा देखिए फैट है, फैट्स, सोर्सेज ऑफ फैट्स। इसमें देखो आप, चीज यानी पनीर है, तो पनीर भी उसी में उसमें मिल्क प्रोडक्ट में आता है, तो इससे अपने को फैट भी मिलता है। दूध में भी फैट होता ही है, फैट तो नापते हैं दूध में कि कितना फैट है, इसको मेजर करके ही उसकी वैल्यूशन होती है। तो ये दो चीजें अपने को इन तीनों चीजों से मिल जाएगी। ये जो कर्ड, बटर मिल्क और मिल्क, ये तीनों, ये जो तीनों चीजें हैं इनसे अपने को मिलेगी एक तो फैट यानी वसा, और दूसरा मिलेगा प्रोटीन। फैट और प्रोटीन इनसे अपने को मिल जाएगा कर्ड, बटर मिल्क और मिल्क। अब देखिए यहां पर बात आती है टी यानी चाय की। तो चाय की बात अगर अपन करेंगे तो चाय में दूध होता है, और जो चाय की पत्ती अपन डालते हैं तो उसमें कोई अलग से कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है। हाँ, उसमें एंटीऑक्सीडेंट जरूर होता है। शरीर में जो बुरे तत्व होते हैं उनको मारने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। इसके अलावा इसमें कैफीन होता है, यानी शरीर में ताजगी और ऊर्जा जगाने वाली चीज होती है। लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स में, अभी यहाँ पर अपने लेसन में न्यूट्रिएंट्स की जो कैटेगरीज दी हुई है उसमें वो कैफीन वगैरह उसमें नहीं है। तो यहाँ पर केवल टी से अपने को मेनली जो मिलती है वो फैट और प्रोटीन ही मिलता है, क्योंकि मेन जो उसमें दूध ही होता है। तो फैट और प्रोटीन, यानी चाय पीना, चाय की पत्ती पीना कोई जरूरी चीज नहीं है। ये कोई ये न्यूट्रिएंट नहीं है कि अपन लेवें तभी अपनी बॉडी में काम चलेगा। वो तो अपन एक्स्ट्रा अपनी बॉडी को थोड़ा एक्साइटेड करने के लिए ये बेवरेजेज यूज करते हैं, चाय, कॉफी वगैरह। बाकी ये इसमें जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है कि अपन उनको लें। इसमें हमें इसके थ्रू, टी, चाय के थ्रू अपने को दूध जरूर मिल जाता है, क्योंकि अपन दूध वाली और शुगर वाली चाय पीते हैं। तो इसमें अपने को फैट और प्रोटीन और एक जो शुगर होती है वो कार्बोहाइड्रेट भी उसमें से अपने को मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये मिलते हैं अपने को चाय से। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स में जो होते हैं, फ्रूट्स में जिस तरह वेजिटेबल्स में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, वैसे ही फ्रूट्स में भी आप देखेंगे तो देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन। और ये देखिए यहाँ पर फ्रूट्स आपको ये देखिए सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल है, ये क्या है, विटामिन सी मिल रहा है इनसे। इसके अलावा इधर देख लो आप, येलो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनसे विटामिन ए मिल रहा है। तो एक तो विटामिन मिलता है फ्रूट से, एक मिनरल्स भी मिलते हैं अपने को फ्रूट से। देख सकते हैं आप, देखिए इसमें बनाना है, केला है जैसे, और इसके अलावा भी फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। ये देखिए आरे फ्रूट्स। तो ये फ्रूट्स ना, इससे एक तो मिनरल्स और एक जो विटामिन, ये दो चीजें जो अपने को वेजिटेबल्स से मिलती है ना, वही अपने को फ्रूट से। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं और कई प्रकार के विटामिन होते हैं। अलग अलग फ्रूट से अलग अलग प्रकार के विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, ऐसे ही अलग अलग सब्जियों से अलग अलग मिलते हैं।
तो उनकी इसीलिए कहते हैं अलग अलग सब्जियां अपने को खानी चाहिए, क्योंकि अलग अलग जो वेजिटेबल्स होती हैं उनसे अपने को डिफरेंट टाइप के मिनरल्स और डिफरेंट टाइप के विटामिन मिलते हैं। तो इनसे भी हमें मोस्टली मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे मिनरल्स और विटामिन्स। अब लास्ट में है राइस। तो राइस से अपने को स्टार्च मिलता है। मेन जो राइस सोर्स है, राइस और पोटैटो यानी चावल और जो आलू है, इनसे स्टार्च मिलता है ज़्यादातर। और स्टार्च किसका एक फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट का। तो स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है, तो हमें इनसे मेनली कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और वैसे भी ग्रेन्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है उनसे, तो इससे भी अपने को कार्बोहाइड्रेट, इससे भी अपने को कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो ये अपना एक अपन ने पहले तो एक लिस्ट प्रिपेयर की कि अपन कॉमनली क्या ईट करते हैं। देन वी हैव फाउंड दैट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी कंटेन फ्रॉम देम। इनसे अपने को विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्राप्त होते हैं। तो ये कौन कौन सी चीज से क्या क्या न्यूट्रिएंट अपने को मिलता है वो अपन ने इसको फाइंड आउट किया और यहाँ पर राइट डाउन किया। अब एक और चीज पूछी हुई है इस क्वेश्चन में कि अब ये जो आपको मिल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा कोई मिसिंग न्यूट्रिएंट्स भी हैं क्या जो आपको नहीं मिल रहे हैं? मिसिंग न्यूट्रिएंट्स, मिसिंग न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, यानी कौन से आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं? तो आइए देखते हैं। एकदम स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो एक एक चीज को अपन देखेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट यहाँ पर दिया गया है वो है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला था कार्बोहाइड्रेट, तो वो अपने को मिल ही रहा है अपने चपाती से, रोटी से मिल रहा है अपने को कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में आ जाता है प्रोटीन, सेकंड नंबर पर आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन अपने को दाल से मिलता है, दाल अपन खाते हैं उससे प्रोटीन मिल जाता है। इसी तरह दूध में भी प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर हमने इसमें लिखा था फैट और प्रोटीन दूध में, तो दूध और दाल से अपने को मिल जाता है प्रोटीन। अब आगे चलते हैं, थर्ड नंबर पे आ जाता है फैट्स यानी कि वसा। अपन घी भी थोड़ा बहुत खाते होंगे, ऑयल और घी, एक और चीज अपन बढ़ा देते हैं इसमें, ऑयल यानी तेल। जैसे अपन तेल में सब्जी छोंक के खाते हैं तो इससे अपने को फैट मिलता है। घी और तेल में सबसे ज्यादा फैट होता है। तो फैट्स जो तीसरे नंबर पे आता है वो है फैट्स। ये बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए अपने को, तेल और घी, तो उनसे अपने को फैट मिल जाता है, तो वो भी अपने को मिल रहा है। दूध से भी मिल जाता है फैट। उसके बाद में 3 न्यूट्रिएंट्स हो गए। उसके बाद फोर्थ पे अपन चलेंगे तो आ जाता है विटामिन। तो विटामिन हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलता है, वो अपन देख चुके हैं। उसके बाद आ जाता है मिनरल्स, 5 नंबर पे आ जाता है मिनरल्स, तो वो भी अपने को फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिल रहे हैं। उसके बाद 6 नंबर पे आता है वाटर। तो पानी तो अपन पीते ही हैं, लेकिन सफिशिएंट पीना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसके बाद में आ जाती है डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर्स मेनली कहाँ होते हैं? जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, या जो फलों के छिलके होते हैं उनमें फाइबर्स होते हैं। या फिर जो मोटा अनाज होता है, जैसे खिचड़ी अपन खाते हैं तो उसमें बारीक पीस के नहीं बनाते हैं अपन, फुल ग्रेन होल ग्रेन से बनाते हैं अपन, खिचड़ी है, दलिया है, तो उनसे अपने को मिल जाता है डाइटरी फाइबर। तो ये भी जरूरी है, तो ये भी मिल रहा है अपने को डाइटरी फाइबर भी। तो अगर आप इसमें लिखना चाहें तो डाइटरी फाइबर को भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को दलिया खिचड़ी का एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। 10 के बाद में आप 11 में दलिया और खिचड़ी, दलिया खिचड़ी भी हम खाते हैं और उससे अपने को मिलता है डाइटरी फाइबर। तो यहाँ पर रफेज भी बोल सकते हैं, दोनों ही नाम है इसके, रफेज और डाइटरी फाइबर। तो रफेज लिख देते हैं अपन। तो दलिया खिचड़ी से हमें मिल जाता है रफेज, तो रफेज भी मिल रहा है अपने को। और उसके बाद में कुछ बचता है कि तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन पहुंच गए हैं वापस असाइनमेंट में। तो इससे पहले अपन ने जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है वो सारे अपन को मिल रहे हैं। तो मिसिंग न्यूट्रिएंट्स लास्ट में लिखना आपको नो एनी,
कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा मिसिंग न्यूट्रिएंट नहीं है। अब देखो इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये जरूर है कि आप थोड़ा अगर डीप में जाएंगे तो जैसा कि मैंने बता दिया था आपको कि विटामिन और मिनरल ये कई टाइप के होते हैं। तो विटामिन ए आपको मिल रहा है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा कि ए आपको कौन कौन सी फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है और वो चीज़ आप ले रहे हो क्या। विटामिन बी आपको किससे मिलता है वो आप ले रहे हो क्या। उसमें कई चीज़ें आएगी, उसमें से एक भी आप ले रहे हो तो वो चीज़ मिल जाएगी आपको। जरूरी नहीं है आप सारी चीज़ें लो, जैसे मान लो इसमें 5 थिंग्स बताई हुई है तो कोई एक चीज़ ले ली आपने तो वो आपको मिल जाएगा उससे। तो ये एक जरूर डीपली जाने की बात है कि विटामिन और मिनरल क्या होते हैं, कई टाइप के होते हैं। तो हर एक टाइप का जो विटामिन मिनरल है वो कुछ खास चीज़ों से मिलता है। तो वहाँ आपको हो सकता है कि कोई चीज़ मिसिंग हो रही हो, तो वहाँ कोई इश्यू बन सकता है। बाकी मेन अगर अपन चीज़ों को देखें, मेन न्यूट्रिएंट्स को देखें तो वो अपन को सब मिल रहे हैं। तो आज अपन ने ये एक क्वेश्चन को फाइंड आउट किया। देखिए ये इसको मैं आपको डायरेक्ट ऐसे लिख के भी बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ को कैसे अपन को ऑर्गेनाइज करना होता है, कैसे अरेंज करना होता है, कैसे चीज़ों को इकट्ठी की जाती है, कैसे आंसर्स ढूंढे जाते हैं बुक में, तो ये एक प्रैक्टिस भी हो। आप भी इस तरह से कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस को। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, इसीलिए मैंने डिटेल से एक एक करके पहले लिस्ट बनाई, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो न्यूट्रिएंट्स थे वो अपन ने फाइंड आउट किए, और उसके बाद में ये भी देखा हमने कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं हो रही है। तो इस तरह से आंसर अपना लिखना था वो अपन लिख चुके हैं। So dear students, you have to do the second question, first sub question of second question today as a written work. रिटर्न वर्क के रूप में आपको आज करना है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन असाइनमेंट का, जो कि है पेज नंबर पर, जो भी मैं मेंशन कर दूंगा। Okay dear students, we will do the next sub question in our next video and also try to कंप्लीट दिस असाइनमेंट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अपने अगले वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि ये असाइनमेंट अपना पूरा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो थोड़े डिटेल्ड हैं और वहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। यहाँ कोई एक जगह लिखा हुआ आंसर नहीं है इस बुक में कि यहाँ से यहाँ तक आप लिख लो, ऐसा बताने वाले आंसर नहीं है इनके लिए अपने को कई जगह से मटेरियल या इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होती है एक जगह पे, तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है। सो वी हैव ओनली कंप्लीटेड ओनली 1 क्वेश्चन टुडे, इसीलिए आज अपन कंप्लीट कर पाए केवल एक क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, डू द आंसर, डू द रिटन वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग। बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में आप इसको करें, बिकॉज इट इज़ नॉट ए लेंदी आंसर, कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं है, इसलिए बहुत सुंदर तरीके से इसको करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सी यू एंड बाय।